Well, Adrija is with us right now. Adrija, what is the official take as far as the CBI is concerned on those seizures that have been made in Sandesh Khali? Well, you see, this CBI was conducting raids since yesterday morning in Sandesh Khali regarding to the Sandesh Khali matter, which the CBI at present is investigating under the order of Calcutta High Court. And yesterday, from a particular house, it was buried. Several weapons that has been recovered, but buried under the ground, and they have recovered it. And after that, we have also seen that the NSG have also been have reached Sandesh Khali, and they are dealing with the entire arms that have been recovered by the CBI. And at the same time, of course, political war of words breaking out, where the BJP demanding that, this just proves that Sheikh Shah Jahan and what are the misdeeds that he was involved with. And at the same time, TMC also now bringing a conspiracy theory into all of this matter. Right, but on part of the ED attack that had taken place earlier this year, this is the main investigation that seems to be carried out by the CBI in the same case there, Adrija? Well, yes, you see, the officers, when they went to raid Sheikh Shah Jahan's residence a couple of months ago, they were attacked, and that case was handed over to the CBI by the Calcutta High Court. And later on, also the entire allegations that came in from Sandesh Khali, from the locals, starting from sexual harassment to land grabbing issues, all of those were also handed over to the CBI by the Calcutta High Court. And present, the CBI investigating the entire matter. Right. They have also with us, राहुल सिन्हा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। सर, गुड मॉर्निंग। किस तरह से देख रहे हैं आप, क्योंकि जिस तरह से जो खुलासा किया गया है सीबीआई की जो जांच में, सर, बड़े जो मामले अगर बताए जा रहे हैं उसमें फॉरेन मेड पिस्टल्स और इस तरीके के जो वेपन्स है, सर, उसकी रिकवरी हुई है। देखिए, पश्चिम बंगाल उग्रवादियों का एक घाटी है। पूरा देश में जहां पर जो उग्रवादी कार्यकलाप हुआ, हर कार्यकलाप का साथ पश्चिम बंगाल का कनेक्शन है। इसलिए पश्चिम बंगाल का कनेक्शन है कारण यही पर जो सरकार है वो उग्रवादी से मिले हुए है और उनका समर्थन इससे प्राप्त होता है। इसीलिए जो अभी शस्त्र उद्धार हो रहा है, इसमें पुलिस सहयोग देंगे सीबीआई को, तो 7 दिन में संदेश खाली में जितना शस्त्र है सारे उद्धार हो जाएगा, पूरा बंगाल में उद्धार हो जाएगा। लेकिन पुलिस तो साथ नहीं देंगे। पुलिस उल्टा सीबीआई को गुमराह करने का, उसको डाइवर्ट करने का कोशिश करेंगे, कारण ममता जी का नीति वही है, उस नीति में पुलिस चलेंगे। तो इसीलिए पुलिस और प्रशासन जब इस टाइप का संतरासवादी को शरण देते हैं तभी ऐसा होता है। आप सोच सकते हैं जो विदेशी शस्त्रों यहीं पर मौजूद है, एक आदमी के घर पे निकला, लेकिन ये तो एक शस्त्र नहीं है, ये जो थोड़ा शस्त्र मिला, ये आप लोगों को लग रहा है बहुत मिला, हम लोगों को लग रहा है थोड़ा मिला। कारण कोई भी देश का लोग चौकित हो जाएगा। लग रहा है राहुल सिन्हा जी कि ये तो लगाया गया है, इसे प्लांट किया गया है। क्या प्लांट किया गया है? ये जो आर्म्स एंड एम्युनिशन, टीएमसी को तो हर चीज प्लांट लगेगा। जो शेख शाहजहां ने जो महिला के ऊपर अत्याचार किया और महिला जब सड़क पे उतर के आए तब टीएमसी को भी लगा वो बना हुआ खेल है, कुछ नहीं है। तो उन लोगों को तो सभी लग रहा है। आज इतना लोगों का मर्डर हुआ, सिर्फ संदेश खाली में बीजेपी का 37 कार्यकर्ता को मर्डर हुआ, शेख शाहजहां और बाकी लोगों का मिली भगत। 2009 साल से हम लोग इसी बात का जिक्र कर रहा था, इसीलिए आज उसका स्पष्टीकरण हुआ। तो इसीलिए तृणमूल तो बोलेंगे, जो चोरी किया खुलेआम, जो मुख्यमंत्री चोर का साथ दे रहा है, उनका नकली चला गया, उनका साथ दे रहा है, तो ऐसा मुख्यमंत्री तो करेंगे ही करेंगे। जो शेख शाहजहां को इतना बड़ा सर्टिफिकेट दिया विधानसभा में खड़ा होके, ऐसा जो सरकार है जो उग्रवादी और जो मस्तान लोग है, गुंडा है, उनका बलबूते पर चलता है। अब आपकी बीजेपी की तरफ से क्या मांग है सर? क्या एनआईए की इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि हमने सुना है कि बीजेपी की तरफ से यह मांग रखी जा रही है कि इसकी जो जांच अब एनआईए को सौंप दी जाए? नहीं, एनआईए का जांच होना चाहिए और शस्त्रों उद्धार करने के लिए पूरा बंगाल में एनआईए जांच का आदेश होना चाहिए।
चलिए राहुल सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. दैट्स द बीजेपी रिएक्शन कमिंग इन. Of course, we'll try and get you the TMC's counter as well, because they have been suggesting that they haven't seen anything. Rather, when it comes to Adrija, the counter coming in from the TMC side saying that they may have been planted as a conspiracy to corner the TMC in West Bengal. Well, absolutely. You see, the TMC have been pointing out that there is a possibility that it can be that it can be a conspiracy, and that someone, the political rivals, can actually go and plant those weapons there, and then later on CBI. What the TMC also claims, which works under the influence of the BJP, has gone and recovered the weapons. That is one of the conspiracy theories coming up from the TMC. But at the same time, even if it is a conspiracy, the local police the intelligence of the local police failure is also to be noted here. And the TMC have also noted that, any kinds of weapons that were brought in or taken inside or taken out of the. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.